हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और पीडब्ल्यू फाउंडेशन के इस चैनल पर, जहां पर तुम लोगों की जो माइंड मैप सीरीज चल रही थी उसमें अभी तक हम काफी सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा ट्राइंगल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। ऐसे सारे चैप्टर हम कर चुके हैं जहां पर 30-30 मिनट में मैंने तुम्हें ये चैप्टर रिवाइज कराए हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं बच्चों। आज की क्लास में हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से तुम्हें मेजॉरिटी 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन मिलते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और देखो, ये चैप्टर तुमने क्लास 9th में पढ़ा था। तुम्हें पता है क्लास 9th में क्या था, मेजॉरिटी इसके क्वेश्चन थे, इसके फॉर्मूलाज थे। ठीक है, तुम्हारा क्यूब, क्यूबॉइड, तुम्हारा सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर, इन सब के तुम्हारे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के अगर फॉर्मूला तुम्हें याद है तो बस वही सारी चीजों का इस्तेमाल यहां पर होना है। तो मैं पहले तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करा दूंगा और फॉर्मूलाज रिवाइज कराने के बाद देखो, क्लास 9th में तुमने केवल एक फिगर का क्या निकाला था, केवल एक फिगर का तुमने सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकाला था। लेकिन यहां पर तुम क्या करोगे, क्लास 10th में तुम्हारे पास एक साथ 2 फिगर्स को आपस में मर्ज कर दिया गया, जैसे कि एक सिलेंडर को उठा लिया, एक कोन को उठा लिया, मर्ज कर दिया। बताओ भाई इसका सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, या तुम्हारा एक कोन था, उसमें से एक स्फेयर को उड़ा दिया और तुमसे पूछ लिया बताओ बचे हुए का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हारी इस चैप्टर में होनी है। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज है फॉर्मूला। तो सीधा हम चलते हैं क्लास में और फॉर्मूलाज को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। बस थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि भाई सॉलिड फिगर्स कौन सी होती है। हमारी जो भी 3 डायमेंशन फिगर्स हैं यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि तुम्हारा ये क्यूब हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। ये सब क्या है, ये हमारी ऐसी चीजें जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं। ठीक है, जिनमें हाइट भी हो, जिसमें आपका क्या हो, लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, वो आपकी क्या हो जाती है, आपकी 3D फिगर्स या सॉलिड फिगर्स हो जाती हैं। द 3 डायमेंशनल शेप व्हिच ऑक्यूपाइज सम स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड शेप्स। ठीक है, शेप्स हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सीधी सी बात है। ठीक, इसके अलावा बच्चों अब यहां पर सरफेस एरिया क्या होता है, तो देखो मैं एक सिंपल सी जनरल सी डेफिनेशन दे देता हूं। ये बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल का सरफेस एरिया क्या है, जिस पार्ट को मैं इस बॉटल के टच कर पा रहा हूं, ये जो ये पूरा का पूरा पार्ट है। ठीक है, अभी ये बॉटल बंद है, तो ये पार्ट जो पूरा का पूरा है, जो मैं जिसे मैं टच कर पा रहा हूं, यही इसका सरफेस एरिया है। बात खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा समझाने को कुछ नहीं है सरफेस एरिया में। सेम एग्जांपल, ये मेरा फोन है। ठीक है, इस फोन की जो ये है, जिस भी पार्ट को मैं टच कर पा रहा हूं, ये जो स्क्रीन है या ये जो बैक है इसकी, ये जो साइड्स है, ये जिस भी पार्ट को मैं टच कर पा रहा हूं, गलत पासवर्ड डल गया ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, वो उसका सरफेस एरिया हो जाता है। यही चीज यहां पर पीछे लिखी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चों वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, कोई चीज जितनी जगह घेरती है, कोई चीज जितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम हो जाती है। जैसे कि मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मैं इस कमरे में जितनी जगह घेर रहा हूं वो मेरा वॉल्यूम है। ठीक है, या मेरा फोन वहां टेबल पे पड़ा है, तो मेरा फोन उस टेबल पे जितनी जगह घेर रहा है वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है, या तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मोबाइल है, तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मोबाइल जितनी जगह घेर रहा है वो उसका वॉल्यूम है। सीधी सी बात है, कोई भी चीज जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो उसका वॉल्यूम हो जाता है। द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ द स्पेस इट ऑक्यूपाइज। ठीक है, या फिर कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इट्स इंटीरियर कैन अकोमोडेट। मतलब कि किसी, जैसे कोई ग्लास हो गया, कोई ग्लास हो गया, उसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, तो वो क्या हो गई, उस ग्लास की कैपेसिटी हो गई। ठीक है, और वो जो पानी उसके अंदर भरा गया वो क्या हो गया, उस पानी का वॉल्यूम हो गया, क्योंकि उस पानी ने उस ग्लास के अंदर जगह घेरी है। तो पानी का वॉल्यूम हो गया और ग्लास की क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई, और वो दोनों ही क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इस चीज को याद रखना। और एक पॉइंट और याद रखना कि जब आप किसी एक चीज को, मान लो एक सर्कल है, ठीक है, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है। सर्कल और स्फीयर दो अलग अलग चीजें होती हैं, ये चीज याद रखना। सर्कल और स्फीयर दो अलग अलग चीजें होती हैं। सर्कल की बात करूं तो सर्कल क्या है, तुमने मम्मी की चूड़ियां देखी हैं, अरे यार मम्मी की चूड़ी छोड़ो, ये रहा, ये कड़ा देख रहे हो, अगर मैं इसे बोर्ड पर रख के ऐसे बना दूं तो वो बन गया सर्कल।
जो कि एक 2D इमेज है। लेकिन स्फेयर क्या होता है? फुटबॉल देखिए, अभी फीफा चल रहा था बहुत बढ़िया, क्रिकेट वाली बॉल देखिए, ठीक है, तो वो क्या है? वो है स्फेयर। ठीक, वो क्या है? वो है स्फेयर। तो बच्चों मान लो कोई स्फेयर है, तुमने उस स्फेयर को मेल्ट करा और मेल्ट करके उससे कोन बना दिया, ठीक है, तो क्या होगा? वहां पर शेप चेंज हो गई, शेप बिल्कुल चेंज हो गई, लेकिन एक चीज सेम रहेगी। क्या? वो है वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल इसे ऐसे समझो कि तुमने एक ग्लास में पानी भरा, वो ग्लास कैसा था? सिलेंड्रिकल शेप का था। तो अब पानी के शेप में है, पानी है सिलेंड्रिकल शेप में। अब तुमने क्या करा? तुमने एक कोन उठाया और उस पानी को उस कोन में डाल दिया। तो अब पानी ने कौन सी शेप ले ली? अब पानी ने शेप ले ली तुम्हारी कोन की। पहले वो सिलेंडर की शेप में था, लेकिन अब वो कोन की शेप में है। लेकिन क्या चीज सेम रही? सेम क्या चीज रही? जितना पानी उस कोन में क्या था, उस सिलेंडर में था, उतना ही पानी उस कोन में था, यानी कि वॉल्यूम जो है वो दोनों का सेम रहा। तो बेटा जब तुम एक शेप को कन्वर्ट करते हो दूसरी शेप में, तो ध्यान रखना वहां पर वॉल्यूम सेम रहता है। इस चीज का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। तुम लोगों के सिलेबस में केवल और केवल मैं बता देता हूं क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है, राइट सिलेंडर, उसके अलावा तुम्हारा कोन, उसके अलावा स्फीयर और हेमिस्फीयर, इन सब फिगर्स को ज्वाइन करके बनाई गई फिगर्स ही सिलेबस में क्वेश्चन में आएंगी, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं बच्चों, एक बार इन सब के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यूब से, ठीक है। तो क्यूब की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्यूब का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो अगर क्यूब की एक साइड ए है तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है? इसकी सारी साइड्स ए होंगी। तो यहां पर आपका ऐसे समझ लो कि 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर का सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा यहां पर, ठीक है। 6 स्क्वायर का एरिया ऐड हो जाता है, यानी कि हो जाता है 6 इंटू ए स्क्वायर। और खाली अगर ये साइड वाले एरिया सरफेस एरिया निकालना हो, ऊपर और नीचे वाला एरिया अगर हमें एलिमिनेट करना हो, केवल साइड वाला सरफेस एरिया निकालना हो, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है 4 इंटू ए स्क्वायर। तो सरफेस एरिया हो गया 6 इंटू ए स्क्वायर क्यूब का। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हो जाता है बच्चों हमारा ए क्यूब। वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड क्यूब, साइड क्यूब। इसके बाद आ जाओ क्यूबॉइड पर। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, अगर इसकी लेंथ L हो, ब्रेथ B हो और हाइट H हो, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू H, B इंटू H प्लस H इंटू L। खत्म बात। लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, खत्म बात। ये हो गया सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। इसके अलावा वॉल्यूम कितना आ जाता है बच्चों? वॉल्यूम हो जाता है हमारा कितना? वॉल्यूम हो जाता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। खत्म बात। ये हो गए तुम्हारे क्यूबॉइड के मेन फॉर्मूलाज, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज सबको रिवाइज हो गए, हाथों हाथ देखते हुए चलो बच्चों, क्लियर है। क्यूब और क्यूबॉइड के बाद आता है हमारा सिलेंडर और कोन। अब सिलेंडर और कोन में प्रॉब्लम क्या है? सिलेंडर और कोन में मैं तुम्हें समझाता हूं। यहां पर आती है तुम्हारी दो सरफेस एरिया होते हैं दो तरीके के। जैसे तुम्हारा ये बॉटल है, ठीक है, तो जो ये बॉटल का सर्कुलर पार्ट है, जहां से मैं इस बॉटल को पकड़ रहा हूं, एज्यूम करो, सोच के चलो कि ये बॉटल कैसी है? सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो इस सिलेंड्रिकल का ये वाला पार्ट जहां से तुम इसे पकड़ रहे हो, जो राउंड पार्ट है, इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये जो ऊपर और नीचे वाला पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलेंगे भैया? अगर इन दोनों पार्ट को भी हम अगर ऐड कर ले, टॉप को और बेस को, तो हमारा बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं। अगर इसके बेस की जो रेडियस है वो r हो और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो? हाइट ऑफ द सिलेंडर हो h, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आता है, ठीक है। हम इसे कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों, CSA। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है हमारा 2 पाई r h, ठीक है, 2 पाई r h, ठीक। टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है तुम्हारा? कर्व्ड सरफेस एरिया में यानी कि 2 पाई r h में तुम क्या करो? तुम्हारे
ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल का एरिया ऐड कर दो, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम इसे ऐसे भी लिख लेते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर कितना h प्लस आर। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके बाद आता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये कितना हो जाता है बेटा, ये हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। एक बार ये सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो हाथों हाथ। ठीक है, अब ये बात हो गई सिलेंडर की। सिलेंडर के बाद आता है हमारा कोन। तुमने आइसक्रीम का कोन देखा है, ठीक है, उसका एक पार्ट तो वो वाला होता है जहां से तुम उसे पकड़ते हो, ठीक है, जहां से तुम पकड़ते हो, और दूसरा पार्ट ऊपर सर्कुलर पार्ट होता है जिसमें तुम क्या करते हो, आइसक्रीम को फिल करते हो, है ना। तो जो ये पार्ट होता है राउंड वाला जहां से तुम उस आइसक्रीम के कोन को पकड़ रहे होते हो उसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। और जब उसमें ऊपर वाले सर्कुलर पार्ट का एरिया तुम ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है टोटल सरफेस। तो अगर तुम्हारे ये जो भाई साहब है, ये जो हमारे कोन भाई साहब है, अगर इनका बेस की जो हाइट है, अगर इनके बेस की जो रेडियस है वो r है और कोन की जो हाइट है वो h है, और एक होती है इसमें लेटेंट हाइट, ठीक है, l, ठीक, एक होती है इसमें लेटेंट हाइट। तो देखो यहां पर लेटेंट हाइट का सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है, ये होता है तुम्हारा कितना, ये होता है तुम्हारा L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर h स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकलता है ये, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये होता है बच्चों हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, जहां पर r क्या है, रेडियस है हमारे बेस की, और l क्या है, लेटेंट हाइट है, ठीक है। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे वाले सर्कुलर पार्ट का एरिया ऐड कर दो, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में से पाई आर कॉमन आ गया, अंदर बचा r प्लस एल, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। और हमारा वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम बच्चों देखो सिंपल है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा क्या, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 कर दो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, खत्म बात, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों सिलेंडर और कोन के फॉर्मूलाज, ठीक है, क्लियर हो गई बात। सिलेंडर और कोन हो गया। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास हेमिस्फेयर और हमारा क्या, हेमिस्फेयर और स्फेयर। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों की। हेमिस्फेयर और स्फेयर, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्फेयर। स्फेयर की अगर मैं रेडियस ले लेता हूं कितनी, r है, कि भैया इसकी जो रेडियस है वो r है, रेडियस हो गई r। तो इसमें एक ही एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो एक ही है, तुम्हें दिख रहा है, तुम बॉल को पकड़ते हो तो उसका पूरा का पूरा एरिया एक ही होता है, ठीक है। तो इसका जो आता है हमारे पास टोटल सरफेस, इसे सरफेस एरिया बोल लो, टोटल सरफेस एरिया बोल लो, या कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लो, क्योंकि आपका स्फेयर में तो पूरा का पूरा पार्ट कर्व्ड ही होता है, ठीक है। तो आपके पास सरफेस एरिया आ जाता है इसका, सरफेस एरिया कितना आता है, ये आ जाता है सरफेस एरिया, ये हो जाता है बच्चों हमारा कितना, जो सर्कल का एरिया होता है उसका 4 टाइम्स, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा इसका वॉल्यूम हो जाता है कितना, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब अगर तुम स्फेयर को बीच में से उड़ा दो तो तुम्हारे पास हेमिस्फेयर बनेगा, ठीक है। हेमिस्फेयर जब बनेगा तो इसमें एक पार्ट तो होता है ये कर्व्ड, ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट होता है सर्कुलर। तो जैसे ही 2 पार्ट आ गए तो 2 तरीके के एरिया बनेंगे, पहला कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तुम्हारे स्फेयर के टोटल
सरफेस एरिया का हाफ, यानी कि 1/2 ऑफ 4πr²। तो यहां से आ गया अपने पास कितना, 2πr², है ना। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, अपना कर्व्ड सरफेस एरिया में, यानी कि 2πr² में हम क्या ऐड कर देते हैं, हमारा πr² ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, तो अपना 3πr² आ गया। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इसका होता है हमारे स्फीयर का वॉल्यूम का हाफ, तो 4/3 का हाफ कर दो तो 2/3πr³। तो बेटा देखो ये 6 फिगर्स हैं जिनके फॉर्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए, ये 6 फिगर्स हैं। अब इन 6 फिगर्स को ही आपस में अरेंज करके, कोई ऊपर लगा के कोई नीचे लगा के ही ये क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करवाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पर अब सीधा क्वेश्चंस पे चलता हूं, तो क्वेश्चन की बात करें तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वेसल is in the form of a hemispherical bowl surmounted by a hollow cylinder of same diameter. The diameter of hemispherical bowl is 14 centimeter. The total height of the vessel is 13 centimeter. Find the surface area of the vessel. देखो भाई, अगर तुमने डायग्राम बना लिया तो तुम्हारा पूरा खेल हो जाएगा। डायग्राम देखो कैसे बनेगा इसका, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया, ये हो गया। चलो भाई, ठीक है, ये मान लो ये बन गया तुम्हारा क्या, तुम्हारा सिलेंडर बन गया। इसके ऊपर तुम्हारा एक हेमिस्फेरिकल बाउल रखा हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है हेमिस्फेरिकल बाउल की, इसकी रेडियस है तुम्हारी कितनी, रेडियस है इसकी, सॉरी इसका डायमीटर गिवन है हमें, डायमीटर गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर, ठीक। अगर डायमीटर गिवन है, सोचो अगर तुम्हें डाया गिवन है कितना, 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस, ये टोटल कितनी है 7 सेंटीमीटर, है ना। टोटल वेसल की हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक है ये 13 सेंटीमीटर गिवन है ना हमें। तो एक बात बताओ, अगर मैं खाली सिलेंडर की हाइट पूछूं तो वो कितनी हो जाएगी, खाली सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर उड़ा दो, जो कि क्या है हेमिस्फेरिकल की रेडियस है, तो तुम्हारे पास क्या बचा, सिलेंडर की हाइट बची, कितनी हो जाएगी 13 - 7 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अब तुम जानते हो तुम्हें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया इसका, क्या हो गया, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया इसका, है ना। दूसरा नीचे क्या है तुम्हारा, क्या है नीचे, तुम्हारे पास आ गया एरिया ऑफ दिस सर्कल, और ऊपर तुम्हारे पास क्या है, ऊपर तुम्हारे पास क्या है बताओ, ऊपर है तुम्हारे पास क्या, तुम्हारा हेमिस्फेयर। तीनों के अलग अलग एरिया निकालो, ऐड कर दो, छुट्टी। टोटल सरफेस एरिया, देखो सीधी सी बात है बच्चों, वेसल की बात कर रहा है वो, वेसल की बात कर रहा है, तो वेसल है तो भैया देखो, एक सेकेंड, होलो सिलेंडर, ओके ठीक है।
तो यहां पर हमारा क्या होगा, सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा और ये आएगा ऊपर, क्योंकि ये होलो सिलेंडर है, ये होलो सिलेंडर है तो ये वाला पार्ट गायब है, ये होलो सिलेंडर है तो ये वाला पार्ट नीचे वाला गायब होगा। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया और ऊपर वाला क्या, तुम्हारे हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH और ये हो गया तुम्हारा कितना, ये होता है तुम्हारा 2πr²। ठीक है, तो रेडियस तो दोनों की सेम ही है, दोनों की रेडियस सेम ही है, तो 2πr बाहर कॉमन ले लो, अंदर बचा h प्लस r, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r की वैल्यू कितनी है, रेडियस है हमारी 7, ब्रैकेट के अंदर h है हमारा 6 प्लस 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई 44 इंटू 6 प्लस 7 हो गया 13। तो 13 4 जा 52 का 2 कैरी गया 5, 52 और 5 कितना हो गया 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल कर आ गई, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। तो इसी तरीके से बच्चों अब आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इसमें, बस यही है। अलग अलग क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे जिसमें दो फिगर्स को आपको मर्ज करके आपस में उन्हें सॉल्व करना होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहां पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ डेकोरेटिव ब्लॉक मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स क्यूब, मेड अप ऑफ टू सॉलिड क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर, मतलब कि दो सॉलिड्स है, एक क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो देखो समझो इसे, इसे भी जरा समझो ध्यान से। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई ये तुम्हारा टोटल एरिया गिवन है। ठीक है, ये एक क्यूब है और इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है। ठीक है, ये क्यूब तुम्हारा 6 सेंटीमीटर का है, हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है ना। ये क्या कह रहा है, तुम ये निकालो कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तुम खुद सोच के देखो इसके कौन से पार्ट को तुम टच कर सकते हो। तुम इस पार्ट को टच कर सकते हो पूरे, तुम इस पार्ट को भी टच कर सकते हो, तुम इस हेमिस्फीयर को भी टच कर सकते हो, लेकिन ये जो पार्ट जहां पर तुम्हारा हेमिस्फीयर और तुम्हारा जो कौन है, तुम्हारा जो क्यूब है वो आपस में मर्ज हो रहे हैं, जहां पर ये जुड़ रहे हैं, उस पार्ट को तो तुम टच नहीं कर पाओगे। अगर मान लो मैंने ये फोन लिया और इस फोन के ऊपर ये सिलेंडर को मैंने यहां पर टच कर दिया ऐसे, है ना, तो इस पेन के नीचे वाला पार्ट जो है उसे तो मैं टच नहीं कर सकता, इस पेन के नीचे वाला पार्ट टच नहीं कर सकता, मैं पूरे पेन को टच कर सकता हूं, आसपास की सारी साइड्स को टच कर सकता हूं, लेकिन पेन के नीचे वाला पार्ट टच नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। तो वही बात यहां पर हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट कर्व सरफेस, ये वाला पार्ट जो है वो सरफेस एरिया में से हट जाएगा। तो तुम्हारा जो इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, क्यूब का सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लो कितना होगा, 6 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, और इसमें से क्या करो, इस नीचे वाले सर्कल के एरिया को सबट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 3.5, बल्कि हमें आर दे रखा है या फिर डायामीटर गिवन है। ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना बच्चों, ये जो 3.5 सेंटीमीटर है ना ये डायामीटर है। सोच लो मैं कंफ्यूज हो गया तो तुम भी हो सकते हो। डायामीटर है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये हो गया और इसमें क्या ऐड हो जाएगा, हेमिस्फीयर का हमारा क्या 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी 3.5 बाय 2। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात, किसी को कोई दिक्कत इसमें। अब देखो सरफेस एरिया के क्वेश्चन हो गए, बात कर लेते हैं अब ये क्वेश्चन भी देखो तुम्हारा इसी तरीके से। यहां पर क्या करा है इन्होंने, कह रहा है कि फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 50, ये तुम्हारा क्यूबॉइड है पूरा का पूरा। ठीक है, इसकी डायमेंशन गिवन है, कह रहा है कि इसमें एक सिलेंड्रिकल होल कर दिया गया 7 सेंटीमीटर का। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। अब तुम देखो क्या होगा, सोच के देखो क्या होगा। यहां पर सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा,
तुम्हारा पूरा ब्लॉक था, ठीक है, ब्लॉक में तुमने होल कर दिया है ना। तो अब एक बात सोचो, पहले तुम खाली इस ब्लॉक को टच कर पा रहे थे, अब इस ब्लॉक में होल भी हो गया है, तो तुम उस होल के अंदर हाथ डाल के अंदर के पार्ट को भी टच कर सकते हो पूरे के पूरे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, तुम्हारा जो ये क्यूब का सरफेस एरिया होगा, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को अलग अलग निकालकर तुम ऐड कर दोगे, तुम्हारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, आसान है बिल्कुल, बच्चों वाला सवाल है, बस समझने वाली बात है, ठीक है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट, ठीक है। मतलब कि ये कह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर का हमारा क्या था, एक 7 सेंटीमीटर का हमारा क्या था, क्यूब था, और इसमें से क्या करा, इसमें से लार्जेस्ट पॉसिबल जो हमारी क्या थी स्फीयर था वो कट कर दिया। तो लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर का डायमीटर कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही हो सकता है लार्जेस्ट, ठीक है। डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। तुम्हें रिमेनिंग ब्लॉक का क्या चाहिए, रिमेनिंग वुड जो बची उसका वॉल्यूम चाहिए। तो क्या करो, टोटल क्यूब के वॉल्यूम में से इस स्फीयर का वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, खत्म बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या कह रहा है, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ 8 सेंटीमीटर डायमीटर मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू सिलेंड्रिकल वायर ऑफ यूनिफॉर्म विद द लेंथ ऑफ वायर इज 12 मीटर। मतलब आपको दे रखा है कि एक 8 सेंटीमीटर का वायर था जिसे मेल्ट किया गया और एक सिलेंड्रिकल वायर में कन्वर्ट कर दिया गया 12 मीटर वाले, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि तुम निकालो कि विड्थ क्या होगी, फाइंड इट्स विड्थ, यानी कि उसकी रेडियस, या फिर अगर मैं बताऊं तो विड्थ क्या होगी, विड्थ होगी ये, तुम्हें ये पूरा निकालना है। यानी कि अगर ये वायर है, इस टाइप का वायर है जिसकी लेंथ तुम्हें दे दी गई है कितनी, 12 मीटर, तो तुम्हें ये विड्थ निकालनी है, यानी कि तुम्हें इसका डायमीटर निकालना है। तो इसकी रेडियस को ले लो r, ठीक है। अब तुम्हें मैंने एक चीज समझाई थी, जब तुम एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हो तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो यानी कि तुम्हारा 8 सेंटीमीटर को तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे, और ये डायमीटर है तो तुम यहां से रेडियस निकाल लोगे। तुम्हारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, इज इक्वल्स टू तुम कर दोगे किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर के, सिलेंड्रिकल वायर के, और तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम यहां से क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, तुम्हें इसकी रेडियस मिल जाएगी, रेडियस की वैल्यू पुट करोगे, हाइट तुम्हारे पास है, हाइट क्या हो जाएगी, ये जो इसकी लेंथ है यानी कि 12 मीटर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो या तो पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे या पहले इसे सेंटीमीटर में, दो में से एक काम जरूर करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम आगे का सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो, अब ये सारे सवाल बच्चों मैंने तुम्हें करा दिए हैं, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हमारे यहां से बनते हैं, जनरली इतने ही क्वेश्चन हमारे यहां से बनते हैं इसमें से, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें आज की क्लास में मजा आया होगा, सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी, ठीक। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना जो मैंने कराया। बाकी मैं तुमसे मिलता हूं सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।